ये तो बेकार है, कॉपी हमारे लेके ए शांत रहो। देखो क्या है, पिछले कल पढ़ाए थे कुछ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब जो इरेगुलर रूप से बनते हैं, अनियमित रूप से बनते हैं, यानी लैटिन से ये लिया गया है, इसे याद करना है। इसे जो है बनाने का कोई नियम नहीं, कोई रूल्स नहीं, इसे याद करना है। इसमें कुछ बचा हुआ था, जैसे पॉजिटिव है ओल्ड, ओल्ड इसका कंपैरेटिव क्या होता है, ओल्डर या एल्डर, ओल्डर या एल्डर। सुपरलेटिव क्या होगा, ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट, इसे याद रखना है। ओल्ड का कंपैरेटिव क्या होगा, ओल्डर या एल्डर। सुपरलेटिव ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। नाई, नाइयर, नाइएस्ट। फोर, फर्दर, फर्देस्ट। फार, फार्दर, फार्देस्ट। इन, इनका कंपैरेटिव क्या होगा, इनर। सुपरलेटिव इनर मोस्ट या इनमोस्ट, दोनों हो सकता है, इनर मोस्ट या इनमोस्ट। अप, आपका कंपैरेटिव क्या होता है, अपर। सुपरलेटिव अपर मोस्ट या अपमोस्ट। आउट, आउटर या यूटर, है ना। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट या आउटमोस्ट। इसे याद करना है, सब याद। बैडली, वर्स, कंपैरेटिव, वर्स्ट, सुपरलेटिव। तो ये सब क्या करना है, इसे याद रखना है। इसे जो है पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं क्या, ई आर या ई एस टी लगाकर बनाते हैं, तो इसका कोई रूल्स नहीं, इसमें कहीं से जो है रूल्स या यूज नहीं होता है, इसे याद करना पड़ता है, इसे याद रखना होगा। इसमें जो है जैसे इन, अप, आउट, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है ना। ये सब यूज कराएंगे, यूज सिखाएंगे जब प्रेपोजिशन पढ़ाएंगे तो अभी जो है इसमें जो है ये यूज हो रहा है यहाँ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में, या यहाँ बैडली है एडवर्ब। तो एडजेक्टिव एडवर्ब जो इरेगुलर रूप से, अनियमित रूप से अपना फॉर्म चेंज करते हैं, तो इसे याद रखना है। हाँ चलो देखो, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स तथा बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, यानी थोड़ा सा एडजेक्टिव है और बहुत सारा एडवर्ब्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स तथा बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव नहीं होता है। कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव नहीं बनता है, वो केवल पॉजिटिव रूप में यूज होता है। मतलब कंपैरेटिव कराएंगे तो नहीं बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा। जैसे नाउ, देन, वेयर, वंस, देयर, हेयर, सर्कुलर, राउंड, स्क्वायर, राइट, रॉन्ग। रॉन्ग बनाओगे रॉन्गर, रॉन्गेस्ट, नहीं, इसका बनता ही नहीं है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। उसके बाद है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें लैटिन से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। इनके डिग्रीज नहीं बनाए जाते हैं, डिग्रीज नहीं बनाए जाते हैं। इनके शब्दों का अंत ओ आर से होता है। ये जो है लैटिन से जो लिए गए हैं एडजेक्टिव्स, इसका अंत किससे हो, ओ आर से होता है। इनकी संख्या 12, कितना है, 12 है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग 5 पढ़ते हैं, बच जाएगा कितना, 7। इसके बाद 7 फिर बताएंगे। पहला है इंटीरियर, इंटीरियर इसका हिंदी क्या होता है, भीतर। एक्सटीरियर बाहरी या बाहर। अल्टीरियर अलगाव या गुप्त। मेजर बड़ा, माइनर छोटा। यहाँ क्या है, दिस 5 वर्ड्स आर यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री।
इन 5 शब्दों का यूज पॉजिटिव डिग्री में होता है। These are not used in comparative and superlative degree। ये जो 5 है, ये 5 जो लिखे हैं, ये 5 केवल पॉजिटिव में यूज होते हैं। किसमें? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के रूप में यूज होते हैं। इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? दैट वाज अ माइनर ऑपरेशन। दैट वाज अ माइनर ऑपरेशन। वो छोटा ऑपरेशन था, वो छोटा सा ऑपरेशन था। अब यहाँ क्या है? दिस इज अ मेजर ऑपरेशन। यह बहुत बड़ा, यह बड़ा ऑपरेशन है। अब मेजरर नहीं होगा, मेजरेस्ट नहीं होगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस। ये जो मैटर है कम महत्व के हैं, बहुत ही यानी बहुत ही माइनर, MINOR होगा, माइनर। इट इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस, मतलब कम महत्व के हैं। ये जो मैटर है, ये जो समस्या है, इसका महत्व कम है। तो ये समझ में आया। इसका जो है ये केवल ये 5 जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के रूप में यूज होते हैं। इसका सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। अब बचे हैं 7। अब 7 और जो इसमें बचा है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है? 12 है। लैटिन से जो वर्ड लिए गए हैं उसकी संख्या 12 है, जिसमें से 5 बता चुके हैं। छठा है इन्फेरियर। क्या है? इन्फेरियर। इसका हिंदी क्या होता है? तुच्छ। सुपेरियर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, सुपेरियर। एंटेरियर, पूर्व काल यानी पीछे का जो समय है, काल। पोस्टेरियर, पिछला। सीनियर, बड़ा ओहदा या उम्र जो भी हो उसमें बड़ा। पीरियड, पूर्ववर्ती। जूनियर, छोटा, उम्र में, आकार में, जो भी हो ना। जूनियर ऐसे जो है उम्र में छोटा या फिर क्लास में छोटा, उसको जूनियर बोला जाता है। ये जो है कितने वर्ड्स हैं? 7। These 7 आर यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। इन 7 वर्ड जो है, इनका यूज जो है, 7 एडजेक्टिव्स है, इनका यूज कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। These आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इनका यूज पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। दिस ऑलवेज टेक टू, नॉट देन। एक चीज़ समझ लो, आगे फिर जब सेंटेंस नॉलेज पढ़ेंगे, फिर इंटरचेंज पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे, जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज होता है, तो वो अपने साथ देन लेता है। क्या यूज करता है? देन। लेकिन यहाँ जो ये 7 वर्ड्स हैं, ये जो 7 वर्ड्स हैं, ये है क्या? कंपैरेटिव। ये जो 7 वर्ड्स के हैं, एडजेक्टिव्स के हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वर्ड्स बोल सकते हैं। तो ये जो 7 एडजेक्टिव्स हैं, ये जो है अपने साथ देन नहीं लेता, इसके साथ देन का यूज नहीं होता है। ये जो वर्ड्स हैं, इसके साथ देन का यूज नहीं होगा। इसके साथ क्या यूज होता है? टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं होता है। देन का यूज जैसे ही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, क्या है? राम इज सीनियर देन श्याम, और दूसरा है, ये पहला है राम इज सीनियर देन श्याम, दूसरा है राम इज सीनियर टू श्याम। अब दोनों में से सही कौन है? टू वाला ये सही है, देन का यूज नहीं होगा। जैसे ही यहाँ सीनियर, वो आ गया सीनियर यहाँ, तो सीनियर के साथ जो है देन का यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? टू का यूज होता है। उसके बाद यहाँ है ही इज जूनियर टू मी और ही इज जूनियर देन मी। अब दोनों में कौन सही है? ही इज जूनियर टू मी, ये सही है और ये गलत है। तो इसमें से ये जो 7 वर्ड्स हैं, ये जो है कंपैरेटिव के रूप में यूज होते हैं। इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है, पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। और इसके साथ हमेशा क्या यूज होता है? टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं होता है। यदि देन का यूज करते हैं तो ये गलत होगा। समझ में आया?
और अब अगले दिन हम लोग जो है सेंटेंस नॉलेज पढ़ेंगे।